शुभोदय बच्चों, आप पिछले वीडियो देखे होंगे। उस वीडियो में हम क्या क्या सीखे थे? उस वीडियो में हम व्यंजनाक्षरों को और व्यंजनाक्षरों से आने वाले शब्दों को, उन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी और हिंदी में सीखे थे बच्चों। व्यंजनाक्षर कहाँ से कहाँ तक सीखे थे, कहाँ से ना तक सीखे थे, है ना। आज के क्लास में कौन से अक्षर से हम शुरू करने वाले हैं? पा अक्षर से शुरू करने वाले हैं। इन सभी अक्षरों के साथ दिए गए जो शब्द है उनको पढ़ना है, समझना है और बाद में लिख देना है। शायद आप लोग पिछले वीडियो देखने के बाद लिखे होंगे बच्चों, मैं नोट्स भेजी थी, आप लोग नोट्स लिखे होंगे। अच्छी तरह लिख लीजिए, लिखते वक्त उच्चारण के साथ लिख लीजिए, जोर से बोल बोल कर लिख लीजिए, तब आपको पढ़ना भी आ जाता है, लिखना भी आ जाता है बच्चों। आज के क्लास में हम कौन से अक्षर से शुरू करने वाले हैं? पा अक्षर से शुरू करने वाले हैं। पा के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं उनको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में लिखेंगे बच्चों। पा के लिए पहला शब्द दिए हैं पतंग। पतंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पतंग को अंग्रेजी में काइट कहते हैं। क्या कहते हैं? काइट कहते हैं, है ना। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? गालिपटा बोल देते हैं। और एक शब्द कौन सा हो जाते हैं पा के लिए? पपीता है। पपीता को अंग्रेजी में पपाया बोलते हैं और कन्नड़ में परंगी हन्नु बोल देते हैं। समझ लिए ना बच्चों? अभी हम लिखेंगे पा के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं और वो कौन कौन से अर्थ में आ जाते हैं उनको देखेंगे। पहला अक्षर है पा। पा अक्षर के लिए पहला शब्द दिए हैं पतंग। कौन सा है? पतंग है। पतंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जान लीजिए। पतंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काइट कहते हैं। कन्नड़ में गालिपटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गालिपटा बोल देते हैं। जान लिए। अभी हम जानेंगे पा के लिए दूसरा शब्द कौन सा दिए हैं। दूसरा शब्द है पपीता। क्या दिए हैं? पपीता दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। पपीता का मतलब क्या है? अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं पपीता को? पपाया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पपाया बोलते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं इसको? कन्नड़ में परंगी हन्नु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परंगी हन्नु बोल देते हैं। क्या है? परंगी हन्नु। समझ में गए बच्चों? पा के लिए दोनों शब्दों को हम लिखे हैं, पहला है पतंग, दूसरा है पपीता। इनके अर्थ अंग्रेजी में भी लिखे हैं, कन्नड़ में भी लिखे हैं। अगला अक्षर कौन सा है? पा के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है बच्चों? पा के बाद बड़ा फा आ जाता है। बड़ा फा के लिए कौन सा शब्द दिए हैं पहले जानेंगे। वो है पहला जो शब्द है वो है फूल। फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। कन्नड़ में हूवो बोल देते हैं। और दूसरा शब्द दिए हैं फल। फल का मतलब क्या है? फल को एक वचन में भी फल ही बोल देते हैं, बहुवचन में भी फल बोल देते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फल होने के कारण से हम इधर ले रहे हैं बहुवचन के रूप में। फल को हम अंग्रेजी में फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट्स कहते हैं। और कन्नड़ में क्या बोल देते हैं फ्रूट्स को? हन्नुगलु बोल देते हैं। जल्दी बच्चों लिखेंगे भी, देख लीजिए। पहला कौन सा शब्द दिए हैं? फूल दिए हैं। क्या है? फूल है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर बोल देते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? हूवो कहते हैं। समझ में गया? और दूसरा शब्द कौन सा दिए हैं? दूसरा शब्द है फल। क्या है? फल है। फल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फल को अंग्रेजी में, फल को क्या है? फल का प्रयोग एक वचन में भी करते हैं और बहुवचन। इसका मतलब है एक फल है तो उसको भी फल बोल देते हैं, एक से ज्यादा फल है तो उसको भी फल बोल देते हैं। एक वचन को भी फल है, बहुवचन को भी फल है। मगर आपके टेक्स्ट बुक में ज्यादा फल होने के कारण से इधर बहुवचन को हम ले रहे हैं। फल का मतलब है
फ्रूट्स। क्या है? फ्रूट्स। कन्नड़ में क्या बोलते हैं फ्रूट्स को? हಣ್ಣुगळु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हಣ್ಣुगळु। समझ में आ गया बच्चों? अभी कौन सा था के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है? था के बाद भा अक्षर आ जाता है। बा अक्षर के लिए कौन सा शब्द दिए हैं देखेंगे? बा अक्षर के लिए दिए हैं बतख। बतख क्या है? बतख है। बतखों को अंग्रेजी में डक कहते हैं, कन्नड़ में बातुकोली बोलते हैं। और दूसरा शब्द कौन से दिए हैं? बकरी दिए हैं। बकरी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गोट कहते हैं और कन्नड़ में मेके बोल देते हैं। समझ में आए बच्चों? दो शब्द दिए हैं, उनको लिखेंगे भी। पहला है बतख। कौन सा है पहला? बतख है। बतख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बतख को अंग्रेजी में डक कहते हैं। क्या कहते हैं? डक कहते हैं। कन्नड़ में बातुकोली कहते हैं। क्या है? बातुकोली कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब कौन सा शब्द है दूसरा शब्द बा के लिए? बकरी है। कौन सा है? बकरी है। बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बकरी को अंग्रेजी में गोट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोट कहते हैं। गोट को कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? मेके बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मेके बोल देते हैं। समझ में गया? अभी बाप का हो गया और एक अक्षर आ जाता है बड़ा भा। बड़ा भा के लिए कौन कौन सा शब्द दिए हैं देखेंगे। बड़ा भा के लिए पहला शब्द दिए हैं भालू। भालू का मतलब क्या है? अंग्रेजी में भालू को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भालू को बेर बोलते हैं, कन्नड़ में करड़ी बोल देते हैं। और दूसरा शब्द के बड़ा भा के लिए भवन है। भवन को अंग्रेजी में बिल्डिंग भी कहते हैं, मैंशन भी कहते हैं। अगर बड़ा है तो मैंशन कहते हैं और साधारण है तो उसको बिल्डिंग कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं? भवन ही कहते हैं। जान लिए बच्चों दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है भालू। लिखेंगे अभी, देख लीजिए भालू। भालू शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ कहते हैं। समझ में गया? और कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? भेड़ को करड़ी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? करड़ी बोल देते हैं। और उसके बाद क्या है? भा के लिए और एक शब्द दिए हैं, वो है भवन। क्या है? भवन है। भवन को अंग्रेजी में बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्डिंग कहते हैं। जान लिए बच्चों? क्या कहते हैं? बिल्डिंग कहते हैं। और कन्नड़ में भवन भी बोल देते हैं। भवन, भवना बोल देते हैं कन्नड़ में। जानिए अभी अगला अक्षर कौन सा आ जाता है? पा हो गया, भा हो गया। अब माँ आ जाता है। कौन सा अक्षर आ जाता है? माँ अक्षर आ जाता है। माँ अक्षर के लिए दो शब्द कौन कौन से दिए हैं देखेंगे। माँ अक्षर के लिए पहला शब्द दिए हैं मछली। मछली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिश कहते हैं। कन्नड़ में मीनू बोल देते हैं। और माँ के लिए दूसरा शब्द है मटर। मटर को अंग्रेजी में पीस कहते हैं और कन्नड़ में बटानी बोल देते हैं। जान लिए? लिखेंगे अभी, माँ के लिए कौन सा है पहला शब्द? मछली है। क्या है? मछली। मछली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिश कहते हैं। कन्नड़ में मीनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनू। समझ में गया? और माँ के लिए दूसरा शब्द कौन से दिए हैं? माँ के लिए दूसरा शब्द मटर दिए हैं। कौन सा है? मटर है। मटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
बटानी बोल देते हैं। समझ में आ गया? अब क्या है, पा फा भा भा मा हो गया और अगला अक्षर कौन सा आ जाता है? अगला अक्षर आ जाता है या। या अक्षर, या अक्षर के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। या अक्षर के लिए दिए हैं, पहला शब्द है यति। यति को अंग्रेजी में सेंट कहते हैं और कन्नड़ में सन्यासी बोल देते हैं। समझ में है? और दूसरा शब्द कौन सा है? यज्ञ है। यज्ञ का मतलब क्या हो जाता है? यज्ञ का मतलब अंग्रेजी में रिचुअल सैक्रिफाइस है। कन्नड़ में यज्ञ बोलते हैं। रिचुअल सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिचुअल सैक्रिफाइस कहते हैं। इसको कन्नड़ में क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब ये दोनों शब्दों को अभी हम क्या करेंगे? लिख के अभ्यास करेंगे। आ जाइए, पहला शब्द कौन सा है यहाँ के लिए? यति है। यति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यति को अंग्रेजी में सेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेंट कहते हैं। और कन्नड़ में क्या बोलते हैं? सन्यासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन्यासी बोलते हैं। और बाद में यहाँ के लिए और एक शब्द है, कौन सा है? यज्ञ है। कौन सा? यज्ञ। यज्ञ है। यज्ञ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिचुअल सैक्रिफाइस कहते हैं। देख लीजिए, रिचुअल सैक्रिफाइस। चलिए, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? यज्ञ ही बोलते हैं। यज्ञ कन्नड़दೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? यज्ञ। समझ में आ गया? और या के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है? या के बाद रा अक्षर आ जाता है। कौन सा अक्षर आ जाता है? या के बाद रा अक्षर आ जाता है। रा अक्षर को कौन कौन से शब्द दिए हैं? रा अक्षर को दिए हैं, पहला शब्द है राखी। कौन से शब्द है? राखी है। राखी को क्या कहते हैं? कॉटन ब्रेसलेट अपने हाथ में बांधते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? राखी कहते हैं। उसको किस से बनाते हैं? कॉटन अथवा ऊनी से बनाते हैं, है ना, इसलिए उसको कहते हैं कॉटन ब्रेसलेट। अथवा कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? राखी ही बोल देते हैं। और दूसरा शब्द कौन सा है? रथ है। कौन सा है रथ के लिए दूसरा शब्द? रथ है। रथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रथ को अंग्रेजी में चॉरियट कहते हैं। क्या बोलते हैं? चॉरियट कहते हैं। कन्नड़ में रथा बोलते हैं। जल्दी अभी लिखेंगे। रा के लिए पहला शब्द कौन सा है? राखी है। देख लीजिए, राखी। और उसके बाद उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉटन ब्रेसलेट कहते हैं। देख लीजिए, कॉटन ब्रेसलेट। कॉटन ब्रेसलेट कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं इसको? कन्नड़ में भी राखी ही बोल देते हैं। जानिए, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? राखी बोल देते हैं। समझ में आएगी बच्चों? अब ये क्या है? रा के लिए और एक शब्द दिए हैं, रथ। कौन सा है? रथ है। रथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रथ को अंग्रेजी में चॉरियट कहते हैं। जानिए, रथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चॉरियट कहते हैं। इसको कन्नड़ में क्या कहते हैं? रथा हो जाता है। समझ में आ गया? रथ है ना। अभी कौन सा अक्षर बाकी है? या रा हो गया, अभी ला अक्षर को सीखना है। ला अक्षर के लिए
कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। ला अक्षर के लिए दिए हैं पहला शब्द है लड़का। लड़का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं, और कन्नड़ में क्या कहते हैं, हुडुगा कहते हैं। समझ में? और आगे जाएंगे। ला के लिए दूसरा शब्द दिए हैं लड्डू। कौन सा दिए हैं, लड्डू दिए हैं। लड्डू को कन्नड़ में भी ऐसे ही कहते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में भी ऐसे ही कहते हैं। अंग्रेजी में लड्डू कहते हैं, कन्नड़ में लाडू बोल देते हैं, है ना, जान लिया। अभी लिखेंगे, ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ला के लिए पहला शब्द कौन सा है, लड़का है। लड़का, लड़का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं, और कन्नड़ में हुडुगा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हुडुगा बोलते हैं। और ला के लिए और एक शब्द कौन सा दिए हैं, और एक शब्द दिए हैं लड्डू। कौन सा दिए हैं, लड्डू दिए हैं, लड्डू दिए हैं, जान दिए बच्चों, इस तरह से दिए हैं, लड्डू दिए हैं। लड्डू को अंग्रेजी में भी लड्डू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लड्डू ही बोलते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, लाडू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लाडू बोलते हैं, जान लिए बच्चों। अभी हम आगे जाएंगे। आगे कौन सा अक्षर है, वा अक्षर है। वा अक्षर के लिए प्यारा ला हो गया, अभी वा अक्षर आ रहा है। वा अक्षर के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे बच्चों। इधर वा अक्षर के लिए दिए हैं, कौन सा पहला शब्द दिए हैं, वीणा। वीणा को अंग्रेजी में भी वीणा कहते हैं, कन्नड़ में वीणे बोल देते हैं। दूसरा शब्द दिए हैं वट। कौन सा है, वट है। वट को अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं। वट को क्या कहते हैं, बैनियन ट्री कहते हैं। कन्नड़ में आलद मरा बोल देते हैं। समझ पाएंगे, लिखेंगे। पहला कौन सा है वा के लिए, वीणा है, वीणा है। समझ में गया, कौन सा है, वीणा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी वीणा ही कहते हैं। जान लिए बच्चों, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीणा ही बोल देते हैं। और कन्नड़ में वीणे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीणे बोलते हैं। और बात देख लीजिए, मैं ठीक कराऊंगी, अभी दिखाई दे रहा है ना, ठीक। अभी वा के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, वट है। वट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वट को अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बैनियन ट्री कहते हैं, जानिए। अभी इसको कन्नड़ में क्या बोल देते हैं, आलद मरा बोलते हैं। आलद मरा बोल देते हैं, जानिए। वा के लिए दो शब्द अभी हम जानने जा रहे हैं। वा के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है, वा के बाद श अक्षर आ जाता है। कौन सा है, श अक्षर आ जाता है। श अक्षर के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। श, आपके टेक्स्ट बुक में श अक्षर के लिए पहला शब्द दिए हैं शहनाई। कौन सा है, शहनाई है। शहनाई का मतलब क्या है, द क्लैरिनेट। वो क्या है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द क्लैरिनेट बोलते हैं। कन्नड़ में शहनाई ही बोल देते हैं। अब शा के लिए दूसरा शब्द है शलगम। कौन से दिए हैं, शलगम। शलगम को अंग्रेजी में टर्निप बोल देते हैं। टर्निप को क्या बोलते हैं कन्नड़ में, नविलु कोसु अथवा गिड्डे कोसु बोल देते हैं, जान लिए। अभी शा के लिए शब्द लिखेंगे। पहला शा के लिए पहला शब्द कौन सा है, शहनाई है। क्या है, शहनाई है। शहनाई को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, द क्लैरिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द क्लैरिनेट बोलते हैं। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, शहनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहनाई।
जान लिए। अभी हम देखेंगे दूसरा शब्द कौन से दिए हैं। दूसरा शब्द है शलगम। शलगम को अंग्रेजी में टर्निप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टर्निप बोल देते हैं। टर्निप को कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? कन्नड़ में नविलु कोसु अथवा ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು। क्या बोलते हैं? नविलु कोसु अथवा ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು बोल देते हैं। समझ में आ गया? अभी क्या है, अज्ञा अक्षर को सीखेंगे। शा के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है? बड़ा शा आ जाता है। बड़ा शा के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। बड़ा शा के लिए पहला शब्द दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में षटकोण। षटकोण फिर से प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक तरह से उच्चारण सीख लीजिए। क्या है? शा के लिए पहला शब्द है षटकोण। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सागन। इसका मतलब ये हो जाता है 6 साइडेड। क्या है? 6 साइडेड शेप कहते हैं। क्या है इसको? हेक्सागन को क्या कहते हैं? 6 साइडेड शेप कहते हैं। शायद आप लोग मैथ्स में इसको देख लेते हैं, है ना। और उसको कन्नड़ में क्या बोलते हैं? षड्भुजाकृति बोलते हैं। षड्भुजाकृति, षड का मतलब है 6, भुजाकृति का मतलब है एंगल्स। समझ में आ गया? अभी दूसरा शब्द है षटदल। कौन सा है? षटदल है। षटदल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 6 पेटल्स। षट का मतलब है 6, दल का मतलब है पेटल्स। 6 पेटल्स बोलते हैं। कन्नड़ में इसको आरुदड़ा बोल देते हैं। जान लिए? अभी लिखेंगे। पहला शा के लिए कौन सा शब्द है? षटकोण है। कौन सा है? षटकोण। इसको अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? हेक्सागन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागन। इसका मतलब क्या है? 6 साइडेड शेप। समझ में आ गया? और कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? षड्भुजाकृति बोलते हैं। देख लीजिए, षड्भुजाकृति बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? षड्भुजाकृति बोल देते हैं। जान लिए बच्चों? क्या है? हेक्सागन को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? षड्भुजाकृति बोल देते हैं। और शा के लिए और एक शब्द कौन से दिए हैं देखेंगे। शा के लिए और एक शब्द षटदल है। कौन सा है? षटदल। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि षट का मतलब है 6, दल का मतलब है पेटल्स। 6 पेटल्स। क्या है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 6 पेटल्स बोलते हैं, है ना। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? षटदल को आरुदड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरुदड़ा बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अभी शा के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है? शा के बाद सा अक्षर आ जाता है। कौन सा है? सा अक्षर आ जाता है। सा अक्षर के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। सा अक्षर के लिए सपेरा दिए हैं। सपेरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोल देते हैं इसको? कन्नड़ में हावाड़िगा बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अभी सा के लिए और एक शब्द दिए हैं सड़क। कौन से है? सड़क है। सड़क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोड कहते हैं। कन्नड़ में रास्ते बोल देते हैं। देखेंगे, पहला शब्द है, लिखेंगे अभी सपेरा। कौन सा है? सपेरा है। सपेरा को कन्नड़ में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर बोल देते हैं। देख लीजिए, स्नेक चार्मर।
अभी दूसरा शब्द कौन से दिए हैं? सा के लिए दूसरा शब्द दिए हैं सड़क। क्या है? सड़क है। सड़क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोड। कन्नड़ में क्या कहते हैं इसको? रास्ते कहते हैं। क्या बोलते हैं? रास्ते बोलते हैं। और बाद में कौन सा शब्द दिए हैं? अक्षर कौन सा आ जाता है? सा के बाद यारा लावा शा शा सा हो गया। इसके बाद कौन सा अक्षर आ जाता है? हाँ अक्षर आ जाता है। कौन सा है? हाँ अक्षर आ जाता है। हाँ अक्षर के लिए भी दो शब्द दिए हैं। पहला कौन सा है? पहला शब्द है हथौड़ा। कौन सा शब्द दिए हैं? जो पहला हथौड़ा दिए हैं। हथौड़ा का मतलब क्या है? अंग्रेजी में हैमर है। हैमर। और कन्नड़ में इसको सुत्तिगे बोलते हैं। जान लिए बच्चों? अभी दूसरा शब्द कौन सा दिए हैं? हाँ के लिए हल दिए हैं। हल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लो कहते हैं। और कन्नड़ में नेगिलो बोलते हैं। जानिए, लिखेंगे अभी। हाँ के लिए पहला शब्द है हथौड़ा। कौन सा है? हथौड़ा है। हथौड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैमर कहते हैं। जानिए। और कन्नड़ में क्या बोलते हैं? सुत्तिगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुत्तिगे। जानिए। और दूसरा शब्द हाँ के लिए दूसरा शब्द दिए थे हल। कौन सा है? हल है। हल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लो कहते हैं। PLOUGH प्लो। प्लो कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहते हैं? नेगिलो कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगिलो कहते हैं। जान लिए बच्चों हाँ के लिए दोनों शब्दों को? ठीक है। अभी हाँ के बाद आपके टेक्स्ट बुक में और भी 4 अक्षरों के लिए शब्द दिए हैं। वे संयुक्त अक्षर हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। पहला अक्षर कौन सा है? क्ष है। क्ष अक्षर को दिए हैं। क्ष अक्षर के लिए कौन सा शब्द दिए हैं? देखेंगे। पहला शब्द दिए हैं क्षत्रिय। कौन सा है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्षत्रिय को अंग्रेजी में वॉरियर कहते हैं। वॉरियर का मतलब क्या है? ये ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड सोल्जर। समझ में क्या? वॉरियर का मतलब क्या है? ये ब्रेव स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड सोल्जर, उसको हम कहते हैं वॉरियर। कन्नड़ में क्या कहते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। समझ में गया? अब दूसरा शब्द कौन से दिए हैं? क्षितिज दिए हैं। क्षितिज का मतलब क्या हो जाता है? अंग्रेजी में होराइजन हो जाता है। क्या है? होराइजन हो जाता है। होराइजन का मतलब क्या है? द लाइन विच द अर्थ एंड द स्काई टू मीट, दैट वन इज कॉल्ड एज होराइजन। क्षितिज को हिंदी में क्या बोल देते हैं? वह रेखा जहां पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते प्रतीत हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्षितिज। इसको कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? इसको कन्नड़ में दिगंत बोलते हैं। दिगंत का मतलब क्या है? आप लोग अगर बहुत दूर से देखें तो क्या हो जाता है? दूर में पृथ्वी और आकाश, ಆಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. अभी लिखेंगे क्ष के लिए पहला शब्द है क्षत्रिय। क्षत्रिय जान लिया। क्षत्रिय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉरियर कहते हैं। कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय क्या बोलते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। देखेंगे इधर क्या बोलते हैं? क्षत्रिय बोलते हैं। और दूसरा शब्द क्ष के लिए कौन से दिए हैं? दूसरा शब्द है कौन सा है? क्षितिज। क्षितिज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होराइजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होराइजन। कन्नड़ में
दिगंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिगंत बोलते हैं। अब ये अगला अक्षर कौन सा आ जाता है बच्चों? अगला अक्षर आ जाता है हमें त्रा अक्षर। कौन सा है? त्रा के लिए कौन सा शब्द दिए हैं? कौन कौन से शब्द दिए हैं? पहला शब्द है त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल है। इसको हिंदी अंग्रेजी में त्रिशूल भी बोलते हैं, ट्रिडेंट भी बोल देते हैं। कन्नड़ में त्रिशूला कहते हैं। और दूसरा शब्द है त्रिकोण। त्रिकोण को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। कन्नड़ में त्रिकोण बोल देते हैं। देखेंगे, अभी लिखेंगे। पहला शब्द है त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। इसको क्या कहते हैं? त्रिशूल ही कहते हैं अथवा ट्रिडेंट भी कहते हैं। कन्नड़ में भी त्रिशूला बोलते हैं। जान लिया? त्रिशूला। और दूसरा शब्द कौन सा है? त्रिकोण है। कौन सा है? त्रिकोण है। क्या है? त्रिकोण। त्रिकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? त्रिकोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। आप लोग गणित में देखते होंगे, मैथ्स में, ट्रायंगल त्रिकोण को कन्नड़ में क्या बोल देते हैं? त्रिकोणा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणा बोलते हैं। जान लिए बच्चों? क्या बोलते हैं? त्रिकोणा बोल देते हैं। त्रा के बाद कौन सा अक्षर आ जाता है? ज्ञा अक्षर आ जाता है। ज्ञा अक्षर का शब्द कौन कौन से है? पहला है विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और साइंस को कन्नड़ में विज्ञान बोल देते हैं। और दूसरा शब्द है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर को अंग्रेजी में ए वाइस मैन कहते हैं। कन्नड़ में ज्ञानेश्वरा बोल देते हैं। अतः है ना, क्या बोलते हैं? ज्ञानी भी बोल देते हैं। अभी देखेंगे। पहला ज्ञा के लिए विज्ञान। क्या है? विज्ञान है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस बोल देते हैं। कन्नड़ में विज्ञाना बोल देते हैं। विज्ञाना, समझ में आ गया? और ज्ञा, ज्ञा के लिए और एक शब्द है ज्ञानेश्वर। कौन सा है? ज्ञानेश्वर दिए हैं। ज्ञानेश्वर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये वाइस मैन कहते हैं। ये वाइस मैन। कन्नड़ में ज्ञानेश्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानेश्वरा कहते हैं। जान लिए? और अगला अक्षर है श्रा। श्रा के लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं देखेंगे। श्रा के लिए पहला शब्द दिए हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार नाउन फॉर्म होने के कारण से, इसका मतलब है संज्ञा होने के कारण से, नामपद होने के कारण से तीनों भाषाओं में श्रवण कुमार ये हो जाता है। और दूसरा शब्द दिए हैं श्रमिक। श्रमिक का मतलब क्या है? हार्ड वर्कर, श्रमिका अथवा श्रमजीवी। लिखेंगे अभी। पहला कौन सा आ जाता है? श्रवण कुमार आ जाता है। श्रवण कुमार। इधर क्या है? श्रवण कुमार। इधर में क्या है? श्रवण कुमारा। श्रवण कुमारा। जानिए बच्चों। अभी दूसरा कौन सा है? श्रमिक है। श्रमिक को हार्ड वर्कर कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? हार्ड वर्कर कहते हैं। कन्नड़ में श्रमिक बोलते हैं। जानिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग क्या सीखे हैं? पूरे व्यंजनाक्षरों के लिए शब्द के साथ अंग्रेजी और कन्नड़ के अर्थों को भी आप लोग सीख चुके हैं बच्चों। जो अगले पाठ के विचार है आगे के क्लास में देखेंगे। वहां तक धन्यवाद बच्चों।